औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद गिरी माँ का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको अपने एक और प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बवजह ज़ुकाम आज कुछ मेरी आवाज़ में तब्दीली होगी तो आप इसका मेहरबानी कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पंजाब की सियासत को बड़े करीब से देखा। आप लाहौर में बड़े एक जिसे कहते हैं कि तेज़ तरीन और एक्टिव ख़बर देने वाले सहाफ़ी हैं, लेकिन अब आप रुख कर चुके हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का और काफ़ी अरसे से आप यहाँ पर मुकीम हैं और बड़े अच्छे और दिलेराना तरीके से ख़बरें और तजिए पेश कर रहे हैं। जनाब मसूद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे ठीक है आप? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। ये मुझे बताएं कि सादा सा सवाल कि लाहौर की जो सहाफ़त है उसमें और इस्लामाबाद की सहाफ़त में फ़र्क तो है बहुत ज़्यादा। हाँ, यहाँ पर तो ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह शाम दोपहर जो है वो मिलती है और ना भी हो तो हमारे सहाफ़ी भाइयों को ऐसा शौक़ पड़ जाता है कि उनको लगता है कि यार मज़ा ही नहीं आ रहा। तो आप किन सहाफ़ी भाइयों में से हैं कि ब्रेक लगाते हैं कि ख़ुद आए ख़बर या ख़बर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं? ना इंतज़ार करते हैं कि ख़बर आए, ना ख़बर बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि ख़बर अपनी जगह पे मौजूद होती है, बस उस तक पहुंचते हैं, वो उसको ले के आते हैं और अगला काम करते हैं। माइकल एंजेलो का एक जुमला याद आ गया, वो कहता है कि किसी पत्थर को मैं नहीं तराशता, मैं सिर्फ जो इजाफी चीज़ें होती हैं उनको साइड पे कर देता हूँ, मुजस्समा खुद ब खुद सामने आ जाता है। तो उसी तरह से ख़बर के मामले में भी हम यही सलूक करते हैं। इजाफी जो हाइड चीज़ें होती हैं आप उनको साइड पे उठाते हैं और ख़बर को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। इस्लामाबाद में कहा जाता है मोम डैड सहाफ़ी हैं, पैंट जीन्स शलवार कमीज़ कम मिलती है यहाँ पे हमें, मैस कम्युनिकेशंस और उस तरह की वो जो पंजाब की वो कहते हैं ना बारीक सहाफ़त है वो नज़र नहीं आती। तो आप जैसे चंद जो लोग आए हैं, क्या आप कोई डायनामिक्स इसके चेंज हो जाएंगे? वैसे मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं रऊफ़ अल-आसरा साहब को देखता हूँ या जब मैं सराइकी बेल्ट से कुछ और दोस्तों को, एक दो सिंधी भाइयों को देखता हूँ, फिर पठान तो हमारे पास शिराजी है, 3-4 और पठान है। तो अब आपको लगता है कि वो जो पंजाबी टच है वो मसूद चौधरी की वजह से और 2-4 जो और दोस्त हैं उनकी वजह से भी पूरा हो जाएगा? देखें, मैं कभी भी लिसानी मामलात में या लिसानियत की तरफ या किसी भी इस तरह की डायनामिक्स में चीज़ों को नहीं देखता कि रीजन कौन सा है। हम खुद भी अगर हमारे पास एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी KPK की आती है या बलूचिस्तान की आती है या सिंध की आती है तो फिर भी वो भी उसी तरह से वेटेज रखती है। असल बात यह है कि सहाफ़ी देखता है और जो वो देखता है उसी की बात वो सामने लेके आता है, जिसके हक़ाइक़ उसके पास होते हैं। और सहाफ़ी कभी कभी ख़बर लेनी पड़ती है, तो जब वो ख़बर लेता है ना फिर वो वाली ख़बर भी लेने वाले आ जाते हैं जो दूसरी तरफ से होते हैं कि अच्छा मैं तेरी ख़बर लेता हूँ, तो वो वाली भी होती है। लेकिन ज़रा पंजाबी जो जर्नलिस्ट हैं सारे, उनमें एक चीज़ बड़ी आपको देखने को मिलेगी कि उनके अंदर दिलेराना तबीयत बहुत खुल के होती है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात भी होती हैं, लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कभी कभी कहते भी हैं, लेकिन हम ज़रा ज़्यादा ओपनली ख़बर दे लेते हैं। हमारे जो दीगर अहबाब है, जिस तरह बहुत सारे दोस्त हमारे कंप्लेन करते हैं बलूचिस्तान से या KPK से कि हमें ख़बर देते हुए मुश्किलात का सामना रहता है। सिंध में तो वैसे ही इंटीरियर सिंध के सहाफ़ियों की खबर तो अक्सर हम जैसे सहाफ़ी दे रहे होते हैं कि उनको पता है कि यार ये ज़रा ज़्यादा सेफ जोन में है, हम ज़रा मुश्किल में है। लेकिन बहरहाल ख़बर हमेशा ही मुश्किल होती है, किसी भी खबर के साथ इंसाफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, पंजाब की आपने बात की, मैंने जहाँ तक सुन रखा है कि पंजाब जो है वो बड़ी खुदगर्ज, लाचार, मफाद प्रस्त लोगों की धरती है, क्योंकि मैंने सुना कि गोरे ने जब यहाँ पे हमारे अब्बा व अजदाद को ज़मीनें दी तो इस खातिर दी कि ये बड़ी अच्छी खिदमत किया करते थे, ये बड़े अच्छे तरीके से उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनकी चापलूसी अच्छी करते थे। पंजाब जब जागता है या जब पंजाब उठता है तो फिर तो पूरा पाकिस्तान उठ जाता है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि पंजाब में कोई तहरीक चली हो और वो फ्लॉप हुई हो, लेकिन मैंने ये मुतअद्दिद बार देखा है कि पंजाबी जब चुप करके बैठा तो इसको इतनी मार पड़ी कि इसने KPK को भी मरवाया, इसने बंगाल को भी अपने आप से अलहदा करवाया। तो आप पंजाबी जर्नलिस्ट को बड़ा जिसे हाई रेट कर रहे हैं, तो बड़ी माजरत, फिर पंजाब की हिस्ट्री तो फिर जो मैंने सुन रखी है आप उसको सारा कुछ वो कहते हैं मलियामेट कर रहे हैं।
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ी सी ज्यादती कर गए हैं पंजाब के साथ। और पंजाब मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं आपसे पंजाबी है, मैं अटक दवा, मैं कहना हुआ कि मतलब हमने जो सुना है वो तारीख तो यही बताती है, क्योंकि हमारे पास इतनी जमीनें नहीं थी, हमारे पास इतने मामलात नहीं थे। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब देना साहब। अब आपने पंजाबी की बात कर दी है जी, वही बहुत हर पंजाबी, ये भी बात है। एक बात आपको बता दूं, नहीं मैं एक बात बता दूं आपको, हमेशा पंजाब को डिप्राइव रखने की कोशिश की गई। अच्छा, जितने भी राजा महाराजा, हालांकि वो उनका चाहे वो अपर कश्मीर बेल्ट से ताल्लुक हो, लेकिन रूल करने के लिए टारगेट क्या रहा? लाहौर। अटक से एंटर होने वाले का टारगेट क्या है? लाहौर। मुल्तान से एंटर, यानी उस साइड से एंटर होने वाले का टारगेट क्या है? लाहौर। अच्छा, तो जो पंजाब का सेंटर है लाहौर, वो ही टारगेट क्यों रहा? इसी वजह से रहा क्योंकि अगर लाहौर फॉल करता है तो पूरा पंजाब फॉल करता है, और अगर लाहौर बो डाउन कर जाए, यानी पंजाबी अगर मैं कहूं तो कहे झुक जाए या सरेंडर कर जाए, तो आपको पूरे का पूरा इलाका जो है वो आपके ज़ेरे तसल्लुत आ जाता है। फिर दूसरा सबसे बड़ी, अच्छा यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा रोकने की जो है वो डॉक्टर साहब एक लाइन मेरी जरूरी है यहाँ पे कहनी, फिर बात जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बहुत सी मराहत दी, लोगों को नवाजा, लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि जो रेजिस्टेंस थी वो इस लेवल की थी कि एक एक घोड़ी के बदले मुरब्बे देने पड़े उन लोगों को जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा। यानी इसका मतलब ये है कि ज़मीर ना बेचने वालों की तादाद उस वक्त भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है, लेकिन रेजिस्टेंस पंजाब में कम हुई। पंजाब नहीं तो रेजिस्टेंस नहीं, आज तक आपके पास भगत सिंह के अलावा मुझे आप हिस्ट्रीज बताएं। मैं आपको बलोचों में हजारहा बलोच के नाम ले सकता हूँ, मैं आपको पठानों में बड़े पठानों के नाम ले सकता हूँ, मैं इवन के सिंध के अंदर से बड़े सारे लोगों के नाम ले सकता हूँ। ये चढ़ता पंजाब और जो दूसरा पंजाब है जिसको बहता पंजाब कहते हैं, इन दो पंजाब की अगर आप बात करें तो आपके पास भगत सिंह के अलावा, या आपके पास, चले मैं आपको एक और सवाल की जाने अब, क्योंकि सहाफत तो जरा हम साइड पे रख देते हैं। 1941 या 42 के अंदर जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को बुलाकर ये फतवे जारी पंजाब के अंदर से करवाए कि जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा वो कुफर के तक, मतलब उनके ऊपर एक किस्म के फतवे लगे कि वो काफिर हो जाएगा। अगर उस वक्त भी जिसने अपनी रजामंदी के तहत साथ दिया था तो वो बरेलवी तबका फ़िक्र था, जो 1943 में 1944 में इलेक्शन हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, जिसमें हाई मेजोरिटी कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने मारी, मतलब सीटें अच्छी खासी जीती पंजाब से, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं बरेलवी था और सुन्नी था, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वजह इनका आपस में बैठ जाना और डील कर लेना था। तो इससे जाहिर ये हुआ कि पंजाबी डील करता है, कारोबार अच्छा करता है, मामलात अच्छे रखता है, असल व रसूब अच्छा रखता है, लेकिन ये जंगजू नहीं है। ये आप कह लें कि पंजाब में, आप चले मुझे ये बता दें कि इन सारी बातों के बाद पंजाब में आखिर बार कितनी बड़ी खूनरेजी हुई है। मैं आपको सिंध के पीके या बलूचिस्तान की मुतअद्दिद मिसालें दे सकता हूँ कि वहाँ पे आए रोज़ कोई धमाका, कोई कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, कुछ ना कोई तहरीकें उठती रहती हैं। हाँ, अब आप इसको ये कहना शुरू कर दें कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, या ये आप कहें कि लॉजिकली कि ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं कि इनकी डायनामिक्स ही हमेशा से मुल्क के साथ चलने वाली नहीं है, ये एक अलग लॉजिक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि रेजिस्टेंस कब इन्होंने की? डॉक्टर साहब, आप खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे रहे हैं। बात सीधी सी है, इस वक्त एक पूरी तहरीक चल रही है भारत के अंदर। भारत का वो हिस्सा पंजाब का जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना, अब भी उसमें एक अलहदगी की तहरीक चल रही है। वहाँ पे बाकायदा तौर पर उसके तमाम मामलात, अगर आप उसकी डायनामिक्स को देखें तो आज भी आपको रेजिस्टेंस नज़र आती है। तो पंजाब की रेजिस्टेंस है, पंजाब का अगर आप ये समझें कि बिला वजह लड़ते ही चले जाना, वो अगर किसी का हक है या वो उसका फ़र्ज़ है तो उसकी मर्ज़ी है। अगर ये समझें आपके जी जंगजू नौयत होनी चाहिए, हर वक्त लड़ते रहो, इस तरह की सोच होनी चाहिए, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन पंजाब के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि पंजाब ने हमेशा असूलों की बात की है, असूल के साथ रहे हैं और असूल की वजह से खड़े रहे हैं। तो अगर पंजाब का कहीं पंजाबी जुबान का या पंजाबी इलाके का मुकदमा हो तो फिर ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप उस बात को मुकम्मल भी ना होने दें। सवाल छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है कि मत चाहिए।
दूसरा डॉक्टर साहब आपने जो बात की कि देखें पंजाब ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड सेक्शन ऑफ द कंट्री है, मतलब कि यहाँ पर फसलें उगती हैं, यहाँ पर जो है वो सबका घर पालने होते हैं, हर चीज़ करनी होती है। तो पंजाबी माइंडसेट इस तरह का है कि जिसने सुलह करानी हो वो पंजाब आ जाए, उसकी भी सुलह करवा दी जाती है। माजी में भी यही हुआ है, आज भी यही हो रहा है। तो अब अगर अमेरिका ईरान की सुलह हो रही है, वो भी पंजाब के साथ मिलके हो रही है। तो अगर आपको अभी भी अगर हम जंग लड़ना शुरू कर दे तो फिर सुलह कौन करेगा? मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मैं आपको, क्योंकि आपने कहा कि पंजाब का जो सहाफ़ी है वो बड़ा दिलेर है, तो मैं कहता हूँ कि वो दिलेरी मतलब किसी ने खबर देने पे तो किसी ने मारना तो नहीं है ना, तो ये दिलेरी बड़ा तरीके से और बड़े दिमागी तौर पे ये मजबूत है। अब मुझे मसूद साहब ये बताएं कि करंट पॉलिटिक्स के ऊपर आपने जिक्र किया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब का बड़ा किरदार है इस वक्त, और उसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ साहब जी, क्या कमाल की प्लानिंग। और मैं तो एक बात पे रज़ामंद हो चुका हूँ कि हमने जो जैसे जैसे लोग आजमाए हैं, तो मुझे लगता है कि जितना मियाँ शहबाज शरीफ का एक्सपीरियंस पंजाब के अंदर लोगों को साथ लेके चलने का था, फिर उनकी वज़ारत उज़्मा भी हमें नज़र आया। आप फरमाएं कि दुनिया में इस वक्त किस निगाह से देख रही है, और क्या वाक़तन ये राज़ीनामा, ये भारत को हमने मारा, हमने अफ़गानिस्तान को मारा, मुख्तलिफ़ चीज़ें, फिर मोहम्मद बिन सलमान का 3 अरब डिपॉजिट डॉलर करने के लिए अपना बंदा खुद भेजना कि जाकर उनको कहो कि टेंशन वाला चक्कर नहीं है भाई आपके साथ, तो फरमाइएगा कि ये तरतीब चेंज हो चुकी है वाक़तन? देखें, एक चीज़ तो सबसे अहम है कि जिन लोगों ने इंतहा दर्जे की मुखालफाना रविश को इख्तियार किया, उनके जो अज़ाइम थे वो नाकाम रहे, आज भी नाकाम हैं, नाकाम नज़र आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए तो एक कामयाब सिफारतकारी और उस कामयाब सिफारतकारी के नताइज, कामयाब नताइज वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो दुनिया किस नज़र से देख रही है, यकीन करें कि दुनिया बहुत प्यार भरे और जो शायराना अंदाज की जो नज़र होती है उससे हमें देख रही है, और हैरान भी है कि अच्छा इतना मतलब आप ये देखें कि CNN, BBC और CNN और अमेरिकन मीडिया, उसको अगर आप फॉलो करें और उसको देखें तो उसकी आज की ये खबरें, रिपोर्टिंग है कि कॉफी तक ब्रांड की पाकिस्तान में, मतलब हम इतने खुश थे कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उनका कहना ये था। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे मैं क्रेडिट दे दूं, अता तारक साहब को दें या जिसको भी दें, उन्होंने प्रोटोकॉल दे के जो जर्नलिस्ट को जितना प्रोटोकॉल मिला, जितनी इस्लामाबाद की आवाम जलील हो रही थी, जितने हमारे पास नाके लगे हुए थे, जितना हमारे रोड बंद थे, जितना हम सर्विस रोडों से घुमा के घरों तक पहुँच रहे थे, लेकिन ये क्रेडिट आप किसी भी शख्सियत को को देने, चाहे वो मोहसिन नकवी को दें। वैसे मेरा तो उनका नाम लेने का भी दिल नहीं करता, जितना उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद पे जुल्म सितम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ क्रेडिट हमें उनको ना चाहते हुए भी देना ही पड़ेगा कि उन्होंने इस्लामाबाद में इंटरनेशनल सहाफ़ियों के लिए बड़ा कुछ किया। देखिए, मोहसिन नकवी साहब आपको चाहे ना पसंद हो, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया कि सिक्योरिटी मेक श्योर बहुत ज़रूरी थी। देखिए, हमने एक सिनेरियो देखा जंग के बिल्कुल शुरू में कि एक हीटेड लोग, मतलब हीटेड जो है मॉब ने अटैक किया, मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज हुए, मार पिटाई हुई और सब कुछ हुआ। हमारे लोग जो हैं वो क्रॉस फायर में जान से भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मामलात को वजारत दाखिला ने संभाला और फिर बैनुल अक़वामी तौर पर उस लेवल पे लोगों को एतमाद दिलवाया कि वो पाकिस्तान आए। और इस वक्त भी, अब देखें, कल की मैं आपको बात बताता हूँ कि वो अमेरिकन जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ट्रंप को फ़ोन किया, मैंने कहा वापस आ जाऊँ या अभी रुकूँ, तो उसने, ट्रंप ने कहा 2 दिन रुक जाओ, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही। तो असल बात ये है कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है, और अगर पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है तो सबको। अच्छा, हल्की सी ये अवाम पे भी नज़र डाल देना, थोड़ी सी महंगाई के इशू और ये थोड़ी सी जो मुख्तलिफ जमातों के साथ ये जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी हो जाएगी। एक सवाल महसूस साहब कि IPL में मैं देखता हूँ तो बड़ा क्राउड है, PSL के ग्राउंडों के अंदर आवाम को नहीं लाने दिया गया, पेट्रोल का बहाना बनाया गया। ये पेट्रोल का बहाना मैं स्ट्रेट अवे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि चारों खाने चित हो जाते हैं कि अगर PSL में ग्राउंड के अंदर तमाशाई बैठे होते हैं, बड़े बड़े नाम, स्टीव स्मिथ और मुख्तलिफ और बहुत बड़े नाम जो पाकिस्तान आके खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं, वार्नर बड़ा अच्छा अंदाज में कराची को लीड कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि हमारे पास वाक़तन लीग होती है और बड़ा हम पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और बल्कि इस
दफ़ा तो विंडीज़ और जो है वो एक और नई टीम हैदराबाद जो है वो इजाफा कर चुकी है। तो आपको लगता है कि ये PSL वाक़ियतन सिक्योरिटी रीज़न या पेट्रोल रीज़न या क्या वजह थी कि आपने क्राउड को, तमाशाइयों को इससे दूर रखा है? देखें, एक बात तो ये है कि आज का दौर ऑनलाइन का दौर है, लोगों को टीवी भी नज़र आ रहा है, हर चीज़ नज़र आती है, वो एक अलग अपनी जगह पे मौजूद है। व्यूवरशिप जो है, TRPs अक्रॉस द रूफ हैं, मतलब बहुत बड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का उसमें हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो आप पूछ रहे हैं कि क्राउड होता PSL के मुकाबले में, देखें पाकिस्तान की अपनी एक डायनेमिक्स है। पाकिस्तान ने मेक श्योर किया है कि हमारा जो रिजर्व है वो इंटैक्ट रहे। अब ये क्यों जरूरी था रिजर्व को इंटैक्ट रखना? अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको समझा। जी बोले। हमारे बिल्कुल हमसाये में इंडिया मुसलसल तैयार रहता है किसी भी सूरत हाल में हमारे ऊपर हमलावर होने में। अगर हमारे पास 30 दिन का जो हमारा रिजर्व है उसको अगर हम डिप्लीट कर दें, यानी मतलब ज़ाया कर दें, नॉर्मल डेज की तरह उसको हम खा पी जाएं, और पीछे से सप्लाई जो है वो अगर लिंगर ऑन हो जाए, डिले हो जाए, तो उसके बाद हमारा जो मुखालिफ है वो अचानक से हम पर हमलावर हो जाए, तो हमारे पास सूरत हाल बड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत टाइमली ये डिसीजन लिया गया कि हमने अपने आप को ऑस्टेरिटी में ले जाना है। दूसरी बात ये कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता हैं जो दुनिया को नहीं पता, और हमारी हुकूमत की इस वक्त करंट सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मुसद्दिका खबर वो खुद नहीं दे सकते। यानी अगर पाकिस्तान से मुतालिक खबर देनी है तो वो या अमेरिका देगा या ईरान देगा, या लेकिन मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ जी। इस वजह से उनकी मजबूरी को भी इस पॉइंट से एग्री कि आपने अपनी न्यूट्रल होना ना, आपने शो करना है। आपको कोई खबर भी जो है देने का अंदाज बड़ा मैटर करता है। हम क्योंकि ईरान की तरफ भी नहीं है और अमेरिका की तरफ भी नहीं है, जब हम राजीनामा करा रहे हैं, हम राजीनामे के साथ हैं, हम सुलह के साथ हैं। तो आप बीइंग अ मुस्लिम जब आप न्यूज़ देते हैं और पाकिस्तान की अक्सरियत देखते हुए न्यूज़ देते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गो विद ईरान। तो आपने बड़ा अच्छा किया इसको कि आपने BBC का ज़राए या बाकी ज़राए, सो मैं इससे एग्री करता हूँ, ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है। प्राइमरी खबर मेरी भी तेहरान टाइम्स ने कोट की है। मतलब अगर हम खुद भी इस लेवल के सोर्स हैं कि हमारी खबर को इंटरनेशनल मीडिया, अच्छा मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अमूमी तौर पे सोर्स अगर उनका खबर ना भी दे तो उनका तजिया अच्छा होता है, वो दूर की सोच ज़रूर रखते हैं। मीर साहब की तरह ना उनको ये होता है कि मेरे सोर्सेज, और मुझे लगता है उनका सोर्सेज एक उनका दिमाग है और दूसरा उनकी सोच है जो उनको बता देता है, तीसरा सोर्स मुश्किल ही होता है। जाहिर है कभी कभी खुद सोर्स खुद भी खबर दे रहा होता है कि यार मेरा नाम नहीं लेना लेकिन खबर दे दो, दे। अच्छा मुझे ये फरमाइएगा कि पाकिस्तानी मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं उनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वैसे तो सुना है कि कुछ नाराजगी भी थी, फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने फोन किया। जरदारी साहब तो बिल्कुल ही गायब थे और सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बड़ी कैंपेन चला। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। ये हम कल परसों मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ बैठे हुए, मुसलसल हमने 25-30 सहाफ़ी बैठे हुए थे, हमने इसके ऊपर बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। चाइना सबसे पहले कौन गया? जरदारी साहब। इस सारा जब हो रहा था, डेवलपमेंट्स हो रही थी, चाइना जरदारी साहब खुद चले गए। उसके बाद हर जगह के ऊपर हर किसी के साथ मुलाकात के लिए आपको जरदारी साहब खामोश। अब इस वाले जो टन्योर में आपको खामोश नजर आए, लेकिन फिर अचानक से जैसे ही इंटरनेशनल पावर्स की गारंटीज की बात आई है तो फौरी तौर के ऊपर, और ट्रंप साहब के पाकिस्तान के दौरे की बात आई है तो फौरी वजीर आजम और सदर पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के बाद आपको ये नजर आना शुरू हुआ है कि रशिया ने एक ऑफर भेज दी है, चाइना ने एक ऑफर भेज दी है, और हम जो सहाफ़ी हजरात हैं वो बाकायदा तौर पर ये सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप आते हैं तो जाहिर है उसके लेवल पर सदर पाकिस्तान ने मिलना है। तो एक बात होती है ना, पहले माजी में पाकिस्तानी कहा करते थे कि फलां के साथ लड़ाई हो रही है तो आप किसके साथ है, तो वो कहते हैं मैं लड़ाई के साथ हूँ। अब वो दौर आ गया है कि वो कहते हैं पाकिस्तानी जो है ना वो सुलह के साथ है, अमन के साथ है। तो अगर रिकन्सिलिएशन ईरान और अमेरिका की हो सकती है, बातचीत अमेरिका और ईरान की हो सकती है। आपने जो सियासतदान हैं उनकी मुस्तकबिल की बात की, तो उनके मामलात में जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं
वो तो शाही कोई नहीं, मतलब चीज़ ही कोई नहीं है, तो वो तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो ऐसे ही रास्ते में जाते हुए हल कर लेंगे। वो जिस तरह मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि अच्छा, मैं खुद इस बात से एग्री करता हूँ कि जरदारी साहब ही इज़ अ गेम चेंजर, और मुझे लगता है कि ये राजीनामा हो ही जाना था अगर जरदारी साहब को किसी कोने खुडे में आप एक कुर्सी लगा लेते ना, या उनकी जो भी वो बेड्स होता है, वो जो मेडिकल बेड्स है उनका वो लगा देते, तो जरदारी साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। 5 साल पे और 20 साल पे मेरे ख्याल में इनकी आपस में कुछ हो रहा था, एक्सचेंज हो रहे थे, और मुझे लगता है कि बाज़ दफ़ा वो सास बहू की लड़ाई भी हो ना, तो वो सास कह देती है कि मैं इन्होंने अब्बे को पूछ के दसा, तो मतलब होता है कि यार फौरन से सीज फायर करना मुश्किल है। एक बात मुझे बताएं, अगर डील जेडी वैंस ब्रेक कर लेता और एग्रीमेंट प्रिपेयर हो जाता और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पिक्चर से बाहर हो जाता और पूरी दुनिया को ये पता होता कि जंग जो है वो जेडी वैंस ने रुकवाई है, ट्रंप ने नहीं रुकवाई, तो वो जो 8वां बयान है कि मैंने 8वीं जंग रुकवाई है, खुद शुरू करके जो खुद रुकवाई है, वो बयान किधर जाता। और अच्छा, एक चीज और कि उसने अपने दामाद को भी भेजा हुआ था कि जितने कोई काम ठंडा हो तो फिर मंदसी में तो जो है ना, मतलब क्या खुद पसंदी की ये रहा है ट्रंप साहब की। और बिल्कुल ज्योति साहब ठीक कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद हम ये सुने, या बल्कि ये इंटरव्यू जो है ऑनर हो, तो तब हम ये देख भी लें कि ट्रंप साहब खुद तशरीफ ले आए हैं पाकिस्तान में या किसी भी XYZ मुल्क में, और इनका ये हो। सुना है कि आजकल उनकी ये भी बाज़गश्त जारी है। जब बिलावल साहब को तो हमने डिस्कस किया ओवरऑल, मुझे क्योंकि बड़ा एक स्टेटअप है, पता है कि पहले आप किसी पार्टी से मोहब्बत थोड़ी थी भी थी आपकी, अब नहीं है। तो मैं अगर आपसे चंद लोगों के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँ कि आप अगली हुकूमत किसकी देखते हैं और कितना किरदार देखते हैं उसका, और उन शख्सियात का क्या होगा, तो आपने मुझे 2 लाइनर जवाब देना। फजल रहमान साहब, आपको अब मौलाना साहब, क्या लगता है कि अगली दफा KPK में कुछ बड़ा चेंज ला सकते हैं? 2 लाइनर। पहले मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूं कि आपने कहा एक पार्टी से आपकी मोहब्बत थी, अब नहीं है। पार्टी की बात नहीं थी। साद रिजवी साहब मेरे भाई थे, साद रिजवी साहब आज भी मेरे भाई हैं। बंदे के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए तो दोस्त नहीं बदले जाते, भाई नहीं बदले जाते। बात यह है कि उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, उनके सूरत हाल जो भी है, जिस तरह भी है, अल्लाह उन्हें खैर खैरियत से रखे। उनकी फैमिली के ऊपर मुश्किल वक्त है, ठीक है। अब नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपका बयानिया रियासत के साथ तसादुम का चला गया या नहीं गया, वो एक अलग बात है। सारी सीरियसनेस अपनी बात अपनी जगह पे है, लेकिन मुहिब्बे वतन होने में किसी को कोई शक ना कल था, ना आज है, ना आने वाले वक्त में होगा। सो उससे पहले, मतलब साद रिजवी साहब के साथ या उनके वालिद साहब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ या दीगर बहुत सारे लोगों के साथ, तो मेरे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों या उनके साथ भी जाहिर है पर्सनल रिलेशनशिप्स, दोस्ती है, पर्सनल मामला है। सहाफ़ी के हर जगह के ऊपर पर्सनल। अच्छा, एक मिनट, अब तारिक साहब के साथ भी पर्सनल है, तो अब मुझे जिसके साथ भी पर्सनल है उसके साथ है। फजलुर रहमान, नहीं, मैं आऊँगा इस पे। आपने साद भाई की बात की और आपने ये कहा कि अगर रियासत के साथ उनका कहीं ना कहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं बनी। हाँ, कोई बात नहीं बनी। कहीं या रियासत के साथ आपका कोई मैच पड़ गया, आपने तकरीबन ये कहने की कोशिश नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कहीं पर आपका डिसएग्रीमेंट। हाँ, डिसएग्रीमेंट हो गया। मैं साद भाई को पिछले 5-6 सालों से बड़ा बखूबी जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मैं उनके बड़ा क्लोज रहा हूँ। कहीं पे भी वो रियासत के खिलाफ जाने के लिए एक स्टेप भी नहीं सोच सकते। आप कहें कि उस शख्स में, उस लीडर में, उस नौजवान में खुददारी बहुत है। वो यहाँ पे सिर्फ एक तबका फ़िक्र के ख़िलाफ़ है और वो है कादियानी। मैं स्टेट पे बोल रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। उसके अलावा उस शख्स की ना किसी के लिए ईगो है, ना उस शख्स के लिए किसी चीज़ के लिए नफरत है, वो चाहे हम, बल्कि मोहब्बतें हैं। और इस चीज़ का आपको पता है कि अल्लामा ताहिर अशरफी भी उसी लाइन पे खड़ा है। दोनों के एक्शंस में। आप अल्लामा ताहिर अशरफी को खुदारा ना मिलाएं। ये बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे आप नजरिए के साथ। नहीं, सियासत बंद गली नहीं होती, लेकिन आप क्या ताहिर अशरफी साहब को मिला रहे हैं? ताहिर अशरफी ने देवबंदियत के लिए वो रास्ता खोला हुआ है जिसके अंदर वो बहुत आगे तक जा रहा है और काम कर रहा है। सुने ऐसी मौलाना फजलुर रहमान को उसी का फायदा KPK में होना है। ठीक है, मेरी बात सुने। अब यहाँ पे मुझे ताहिर अशरफी की अक़वामी मकबूलियत ये है कि मैं स्टूडियो में अगर 10 बंदे बैठे हैं तो मैं कहता हूँ कि 8 बंदे उससे वाकिफ़ ही नहीं होंगे।
नहीं, 3 बंदे उससे ज्यादती वाकिफ ना होंगे। करें, नहीं ज्यादती ना करें, ज्यादती ना नहीं, करें। मैं और अगर जो 8 वाकिफ है ना, तो वो उसकी वो ड्रिंक काल की वजह से, या उनके वो हुलिये की वजह से, या उन्होंने क्या किया है जी? उन्होंने उलमा को इत्तेहाद देने के लिए एक मिनट, ये 3 अरब डॉलर जो सऊदी अरब वाला है, एक मिनट, जो 3 अरब खुदारा ये ना करें। फिर आप ना करें। अच्छा, आप इलामा अशफी साहब को क्रेडिट दे रहे हैं 3 अरब डॉलर का, तो इसका मतलब है आप शहबाज शरीफ का साहब को कट आउट कर रहे हैं, आप फील्ड मार्शल साहब को कट आउट कर रहे हैं, आप हमारी इंडिया की जंग को नहीं, आप ही कह रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात में ताहिर अशरफी का बड़ा अहम किरदार है, ठीक, और देवबंदियत के और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात को बेहतर रखने में ताहिर अशरफी का बड़ा अच्छा किरदार है। वो किरदार जहां पर उनके बड़े कोई बात ऐसी कर लेते हैं जो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होती, वहां पर ताहिर अशरफी इंटरवीन करके मामलात को सेटल करके आगे तो ये तो मुफ्ती मुनीर साहब भी करते हैं, मुफ्ती मुनीर साहब। दूसरी तरफ फिका जाफरिया में राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब और उनकी सारी टीम, वो भी इसी तरह से चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। बहुत अच्छा होता कि मिल के रास्ता निकालने के लिए बरेलवियत में भी इसी तरह की तरतीब मौजूद होती, जो चीज़ों को एक दूसरे के साथ समझा के आगे करने की बात करते। और जिस मुश्किल वक्त में आज हम, आप और मैं इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये ऐसा वक्त है जब कोई इस टॉपिक के ऊपर ना बात करना चाहता है, ना कोई बात सुनना चाहता है, ना ही कोई बात समझना चाहता है। मुझे एक बात बताएं, पॉलिटिकल जो कारकुनान हैं जी, कितनी ट्रोलिंग करते हैं आप, कितने लोगों के दिल दुखाते हैं आप, कितने लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। जब आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो भी ट्रोलिंग करती है, जिसके भी ट्रोलिंग मीडिया सेल है, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, जब वो ट्रोलिंग करती है, जब किसी का दिल दुखाती है, उसके बाद आप उससे तवक्को रखते हैं कि वो जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा फिर भी आपके साथ आवाज उठाए। हमने तो बड़े लोगों के साथ आवाज उठाई है। ये आपका और हमारा ज़र्फ है। हमने तो जिन्होंने हमें मारा है, जिन्होंने हमें हमेशा नौकरियों से निकलवाया है, जिन्होंने हमारे साथ सबसे बुरा किया, हम मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे। हाँ, लेकिन जब अच्छा वक्त आता है तो फिर वो भूल भी तो जाता है। हमें किसी का अच्छा वक्त चाहिए नहीं, हमारा अच्छा वक्त शुरू से अजब तक चलता रहेगा। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस चीज़ पे बड़ा पुख्ता ईमान है। लेकिन चौधरी साहब, आप इस बात को माने कि तहरीक के साथ साहब के साथ इस टाइम थोड़ी ज्यादती हुई है, और आप अगर अल्लामा अशफी साहब के साथ मिलाएंगे तो खुदारा मुझे आप 100 साल भी लॉजिक देते रहना। अल्लामा अशरफी के किरदार को जिस दिन साद रिजवी साहब वापस तशरीफ लाएंगे, नहीं उन्होंने नहीं अपनाना, उस किरदार को वो अपना ही नहीं सकते। नहीं, उनसे पूछ लीजिएगा उसने क्या किरदार अदा किया था। जिसका जो अच्छा किरदार हो मानना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे अल्लामा अशफी साहब बरेलियों के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक के लिए कर सकते हैं अगर कोई चाहे। मैं अगले जाने बढ़ूंगा जी, मौलाना फजल रहमान साहब का फ्यूचर इनके पीछे। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े आदमी हैं और आने वाले वक्त में अगर सुहेल आफरीदी अच्छा परफॉर्म ना कर सके तो यकीनी तौर पर KPK गवर्नमेंट जो है वो JUIF के पास आ सकती है। और आपको लग रहा है ANP और JUIF का अलायंस अगर बन जाता है, ANP ठीक है, अगर वो अलायंस बन जाता है, वरना मौलाना फजल रहमान की खासियत हमेशा याद रखें कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। और वो रेलेवेंट रहना ही, वो पोजीशन में हो या जिधर भी हो, वो रेलेवेंट रहते हैं। मतलब अभी उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया, बड़ा ऑल ऑफ अ सडन उन्हें पता था कि ये अब आगे ये होने जा रहा है, तो उसके बाद फिर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने उनको इंगेज किया, वो 2 कदम पीछे हट के उन्होंने ओके फाइन ठीक। अच्छा, ट्रू लाइनर ठीक है, बिलावल साहब को डिस्कस कर चुके। मरियम साहिबा PM बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। नवाज शरीफ साहब अगेन नहीं बनेंगे? नवाज शरीफ साहब अब अपनी दीगर मसरूफियात में, तो वो अब वो आगे मुस्तकबिल को देख रहे हैं। परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करनी हो या परफॉर्मेंस जांचनी हो तो हु इज़ बेटर है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज? इस टाइम तक जिस सीट पे बैठा हुआ है, CM PM? जनरल जिलानी साहब ने शहबाज शरीफ के वालिद साहब, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के वालिद साहब मियाँ शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की थी कि नवाज शरीफ की जगह हमें शहबाज शरीफ दे दें। एस्टेब्लिशमेंट का ब्लू आइड बॉय उस वक्त भी शहबाज शरीफ थे। तो मियाँ शरीफ साहब ने तारीखी जुमला कहा था, ये मुख्तलिफ जगह कोट हुआ है, अब हिस्ट्री का हिस्सा है।
उन्होंने कहा था कि किसी ने कारोबार भी तो करना है। ठीक, तो शहबाज शरीफ साहब अब जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर ये परफॉर्मेंस माजी में आती और हमने पंजाब में वो परफॉर्मेंस देखी है, कंटिन्यूएशन देखी है, मरीम नवाज साहिबा की सोशल मीडिया टीम जिस मर्जी लेवल के ऊपर हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैकिंग नज़र आती है। दूसरी बात, अभी जो इस्लामाबाद के अंदर सब कुछ हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान के दीगर सूबों के जो वज़राए आला हैं उनका इर्रेलेवेंट नज़र आना और ऑपोजिशन करना। मैं सिर्फ यानी मतलब मुखालफाना बातें उधर से भी आ रही हैं, उधर से भी आ रही हैं। तकसीम का तासुर नहीं आना चाहिए पाकिस्तान की। तकसीम का तासुर गलत है, हमारा नुकसान है, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। सो जब हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं पंजाब को, पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को, मैंने तीनों का टेन्योर गिना दिया ना। देखिए, नवाज शरीफ को आप भुला नहीं सकते। आप नवाज शरीफ इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। एटॉमिक पावर, नवाज शरीफ इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आपका सी पैक, आपकी वो चीज़ें, मोटरवेज, आपका मेट्रो, बहुत सारी चीज़ें मियाँ नवाज शरीफ के दौर में स्टार्ट हुई। इवन हेल्थ कार्ड भी आपका, ठीक है। तो आपके पुलों का कंसेप्ट ही मेरे ख्याल में चले शहबाज लेकर आए, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत कहीं ना कहीं होती थी। तो आप सिंगल वन लाइनर बताएं कि तीनों में से अगर डिविजन्स आप चुने, शहबाज शरीफ इज बेटर एंड सेकंड मरियम नवाज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, और थर्ड पे आ गए नवाज शरीफ साहब। तो यानी उनकी अपनी बात आप मान गए कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अब ये दोनों मुझसे परफॉर्मेंस में अच्छे हो गए। तो मेरे ख्याल में ग्राउंड नवाज शरीफ की वजह से बनी थी कि इन दोनों को इतना तैयार किया गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जी। जरदारी साहब तो मेरे ख्याल में आखिरी प्रेसिडेंटशिप एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद उनको खुद भी रिटायर्ड होना चाहिए और खुद रिटायर्ड हो भी जाएंगे वो। हाँ, अगर आगे चीजें नजर आ जाती हैं तो अच्छा, क्योंकि एक चीज याद रखें, कुछ जगहों के ऊपर पावर में रहना बड़ा जरूरी होता है। कुछ मामला, लेकिन आपको लगता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की तरह जरदारी साहब भी बड़ा दिल करते हैं और मौलाना साहब की बड़ी ख्वाहिश है, या चले मौलाना साहब क्यों ना सही, आप अपनी पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे आपके लोग ऐसे थे जिन्होंने आपको जीए भुट्टो का नारा लगाया, अंदरूनी सिंध, बैरून सिंध, कराची एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। पंजाब में बहुत सारे लोग ऐसा थे कि जिनको आप उठा के इवन आप न्यू फेज में अपने बेटे को ही बिठा दें। डॉक्टर साहब आपके कितने दोस्त हैं एंकर पर्सन्स? कितने दोस्त हैं एंकर पर्सन? बहुत सारे हैं। किसी दोस्त को कहें आप भी एंकर पर्सन हैं, किसी दोस्त को कहें कि यार आज जो शाहजेब, फर्ज करता हूं मैं, आज शाहजेब खानजादा के साथ, उसके ऊपर शाहजेब खानजादा तुमने नहीं करना, मैंने प्रोग्राम करना, वो करने देगा? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि खुद शाहजेब खानजादा ये चाहे, अगर वो 80-85 का हो चुका है, हाँ, तो वो ये चाहे कि बस भाई मैं बीमारियों के साथ सरवाइव नहीं करूंगा, एक सीट का प्रोटोकॉल है, ठीक है, कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते। तो हुजूर वाला जब जो जरदारी साहब का काम है वो बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं, वो हो रहा है, वो नजर आ रहा है, और उनकी जो पार्टी है वो इंटैक्ट है। ठीक है, कोई भी तकसीम नहीं है, मतलब किसी पार्टी के अंदर कोई तड़ा नहीं नजर आएगा। हाफिज नईम साहब, क्या आपको लग रहा है कि कोई जमात इस्लामी 10 सीटें अगली दफा ले सकती है? मुश्किल है। सिराजुल हक को ज्यादा पजीराई थी, हाफिज साहब को पजीराई है, लेकिन हाफिज साहब के बारे में जो पब्लिक तासुर है जो जमात इस्लामी के अंदर है, और उसी वजह से उनको पॉपुलैरिटी भी मिलती है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, तो एक मखसूस लेवल के बाद वो विकेट के दूसरी तरफ चले जाते हैं, उससे उनकी अपनी जमात के अंदर उस पर तनकीद मौजूद है। लेकिन हाफिज साहब कराची की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के बजाय वो सारी लाइन को, अब देखें ना, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी कंट्राडिक्शन अपनी तरफ है, लेकिन जो मैच है वो स्टिल जारी है। ठीक है, तो अगर रिप्लेसमेंट कहाँ आएगी, या एमपीएम से आएगी या जमात इस्लामी से आएगी, तो सवाल पहला ये है कि क्या कोई पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करना चाह रहा है? जी। तो पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ रही है, तो जब पीपल्स पार्टी बढ़ रही है तो बाकियों को परेशान होना चाहिए कि वो स्क्वीज हो रहे हैं। और अभी जो गवर्नरशिप की तब्दीली सिंध के अंदर हमने देखी है, उसके तनाजुर में और दीगर बहुत सारी चीज़ों में आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा जमात इस्लामी की ऑपोजिशन को कि उन्होंने ऑपोजिशन अच्छी की है। ठीक है। अब मुझे वन लाइनर ना तो सब बड़ा दिया करना। अच्छा, वन लाइनर ये कि
इमरान खान साहब वापसी देखते हैं, कोई डील देखते हैं, कोई देखते हैं सियासी हिकमत अमली? मैं खुद बड़ा ये चाहता हूँ कि खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए, हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए उनको, ओपोजिशन में आ जाएं कि चलो कोई बेहतर शख्स जिसमें ईगो कम हो, जो टेलीफोन घुमा सके, कभी क्यों हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए, कभी किसी की मिन्नत तरला कर सके। हमारा अगर खत्ते के अंदर बेहतरी हो चुकी है, मिलनी चाहिए हुकूमत, लेकिन अगर वो सीख चुके हैं, अगर वो जेल से, यार जेल सिखाता है, हाँ आपको सीखा हुआ बंदा नहीं नजर आ रहा? मैंने कहा आपने जेल नहीं में होते सीखा हुए जेल से? जेल सिखाता है भाई। वो उसने वजीर आला अपना तब्दील करवा दिया, जेल के अंदर से ही करवाया ना, उसने अपनी सारी टीम बदल दी, ग्राउंड के ऊपर टीम बदल दी। अब इस वक्त हर तरफ से प्रेशर बिल्डअप है। प्रॉब्लम कहाँ है? इमरान खान के आपने ना आज एक बात बड़ी अजीब की है कि खान जेल के अंदर बैठ के गेम डाल गया। अब वो गेम क्या डली है कि अपना ही वज़ीर आला चेंज कर लिया, वो गेम क्या डली है कि अपने ही लोग चेंज कर दिए हैं, वो गेम क्या डली है अपने ऊपर मजीद सख्तियाँ लगवा ली है, वो गेम क्या डली है अपने लोगों को मजीद मरवाना शुरू कर दिया, वो गेम क्या डली है इतनी पॉपुलैरिटी के बाद वो हुकूमत नहीं कर पाए, गेम क्या डली है बैरिस्टर गौर उनका है लेकिन किसी और तरफ देखता है, गेम क्या डली है कि अपनी जमात को चौके के अपोजिशन लीडर किसी और जमात का ले लिया है, गेम क्या डली है सेनेट में अपने बंदे को उठा के किसी का बंदा डाल दिया। तो हुजूर ये गेम तो ना हुई ना, ये तो मतलब अभी तक कोई भी वो कहते थे कुर्र का पत्ता या कुरुम का पत्ता, वो उनके लिए साबित नहीं हुआ। इमरान खान अपनी जो टीम है उसके बिहाफ के ऊपर पावर में है, जेल में होते हुए उसका कद बढ़ रहा है। जरदारी साहब का जो आज कद है वो उस वक्त नहीं था जिस वक्त वो पावर में पहली मर्तबा आए थे। आज जो इमरान खान का कद है, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उसको नो डाउट कोई नहीं उसको कर सकता। नहीं और दूसरी बात, एक मिनट रुके जो आप इलेक्शन पे जाते हैं 2 साल पहले, ठीक है 2 साल पहले इकॉनमी बेहतर की इस हुकूमत के बकौल इन्होंने ना, ठीक है मैं और आप माने या ना माने हमारी मर्जी, जंग जीती इस हुकूमत ने, माने ना माने हम दुनिया मानती है हुकूमत ने, हाँ हुकूमत मतलब फील्ड मार्शल साहब ने, और जंग जिसने जीती, जिसने इकोनॉमी ठीक की, जिसने उसको क्रेडिट दे, ठीक है अब राजीनामे हम करवा रहे हैं भाई, वो भी जो मान रहा है ठीक है, वो जो नए वज़ीर-ए-आज़म सदर साहब हैं वो आते हैं जो अगले अमेरिका के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, हमने ब्रांड्स को भी आना शुरू कर दिया है। अब आप इसके बाद समझते नहीं है कि पॉपुलैरिटी को फ़र्क महसूस हुआ है? आप खुद कह रहे हैं कि मरियम की परफॉर्मेंस पंजाब के अंदर बड़ी अच्छी जा रही है, तो पंजाब अगर किसी को वोट ना दे तो वो तो ना वज़ीर आज़म बनता है तो ना वज़ीर आला बनता है। तो हुजूर वाला फिर काफ लीग ने परवेज़ लाई साहब ने मुशर्रफ दौर के अंदर जितनी सड़कें बनाई और जितनी डेवलपमेंट की वो किसी और ने नहीं की, आज तक नहीं हो सकी दोबारा। मैं इस बात को नहीं मानता वैसे, ना माने, लेकिन मुशर्रफ दौर की आप बात करते हैं, चंद मंसूबे थे, पढ़ा लिखा पंजाब था, रेस्क्यू 1122 था, पढ़ा लिखा पंजाब नून लीग का मंसूबा था, नहीं इन्होंने भी कुछ शहबाज शरीफ का नहीं इसने परवेज़ लाई साहब ने जो सरकारी बच्चों में के स्कूल्स के अंदर किताबें फ्री की थी उसका भी कुछ इसी तरह का नाम था ना, पढ़ा लिखा पंजाब ही था ना। नहीं, पढ़ा लिखा पंजाब वाज शहबाज शरीफ। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक्सक्लूसिव स्टोरीज की हुई हैं, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है, मैंने इसके ऊपर, ये आफ्टर मुशर्रफ था, ये आफ्टर, ये नहीं, ये 2013 का, 2013 आफ्टर मुशर्रफ ही हुआ ना, आफ्टर मुशर्रफ हुआ ना, 1999 की बात हम जब करते हैं। लेकिन जो बात मैं करने लगा था आपने फिर इंटरप्ट कर दिया दरमियान में, आखिरी बात करता हूँ कि पंजाब हो या पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के लोग परफॉर्मेंस पर वोट नहीं देते, पाकिस्तान के लोग जो है ना वो हवा पर वोट देते हैं, साइफर पे वोट देते, हवा पे, हवा साइफर नहीं, हवा पे, हाथ लहराने पे, सियासी हवा होती है जो इलेक्शन से पहले चलती है। अगर आप उस हवा को मेंटेन करने में कामयाब हो जाए, यानी पीरा दे पीर मौजूद ने शुफ करन के जीत जाएगा। अच्छा नहीं वो ठीक है, फिर खान साहब शुफ क्या है, हवा के माए भाई, एक मिनट मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने एक काम कराना है अपना, मैं इलाके में 5000 वोट रखता हूं, मैंने एक काम कराना है, जहां से काम होगा मैं उसको वोट दे दूंगा, सिंपल, ठीक है। अब लोगों के यहाँ पे मफादात हैं, लोगों के काम है, हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, समझना। आखिरी सवाल करूं आपसे, शॉर्ट सा जवाब देंगे आप मुझे? बिल्कुल दे देंगे। शॉर्ट सा देंगे? कितना देंगे? 3.5 साल इमरान खान साहब, 3 साल 8-9 महीने नवाज शरीफ साहब, किसी वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे नहीं मिले, क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पैगाम देगी इस बार शहबाज शरीफ को 5 साल पूरे करके कि साड़ी मर्जी का बंदा, साड़ी मर्जी दियाँ गल्लां, साढ़े मर्जी दे काम, जितनी मर्जी हुकूमत कमज़ोर हो तो हम 5 साल पूरे करने देंगे, या फिर शहबाज शरीफ साहब को दोबारा लोगों में जाने के लिए 1.5 साल पहले लेफ्ट राइट करके उनको
दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार होगी और उनको वही मिल जाएगा कि अगर मुझे चौथा साल मिलता मुझे क्यों निकाला, साइफर वो बेचारा अकेला डायरी लेके चला गया अदालत के ज़रिए, या कुछ इस तरह हो सकेगा? मतलब शहबाज शरीफ साहब को मजलूम बनाएंगे या फिर 5 साल कंटिन्यू करके एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे? अगर अगली मर्तबा जितवाना होगा तो मजलूम बनाएंगे, अगर अगली मर्तबा जितवाना नहीं होगा तो मजलूम नहीं बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और आप प्रोग्राम देख रहे थे। यकीनन बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक इस मुल्क को आबाद व शाद रखे और इसकी रौनकें हमेशा बाहर रहें और इस पर वो लोग मुसल्लत रहें जो इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।